अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोट। दोस्तों, आज मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपने अपने जानवर को तेल किस तरह देना है और गर्मियों में तेल दिया जा सकता है या नहीं। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब होंगे इसमें। लेकिन फिर भी जो लोग हैं भाई मेरे अक्सर पूछते हैं वो सवाल कुछ बहुत जो मैं बता चुका हूँ अपनी पहले भी वीडियोस में। लेकिन आज मैं ऐसी डिटेल फाइनल वीडियो बनाऊंगा ऑयल पे, जिसमें आप देख लेंगे एक बार तो आपको आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की कंप्लेन की। सही है, तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। टाइम ज़ाया करे बगैर अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हैदर.a.शाह पे HAIDER.A.शाह। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से, और व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 0332255925। व्हाट्सएप अभी बंद है मेरा, कुछ अर्से में इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। अभी थोड़ा मसला बहुत चल रहा है, करवा नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं टाइम नहीं मिल रहा है। और अभी आपको पता है कि आइसोलेशन चल रहा है सब, तो सब बंद पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं सीधा ऑयल की तरफ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया था, वो मैंने इसलिए बीच में डाली है वीडियो में, कि जब भी बकरे को ऑयल पिलाएं हमेशा याद रखें उसकी जो टिप है उसके दूसरे गाल पे टिकाएं। मतलब अगर यहाँ से आप इन कर रहे हैं उसको सिरिंज को, तो इस गाल पे उसके टिप हल्की सी जाके लगनी चाहिए, ताकि उसके अगर सीधा आप बिल्कुल सीधा सामने से पिलाएंगे तो सांस की नाली में जा सकता है। मैं पहले भी आप लोगों को बताया, तो हमेशा कोशिश करेंगे इस गाल पर टिप लगे और फिर उस गाल पर आपने निशाना लेके उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी जानवर की सांस की नाली में नहीं जाएगा, क्योंकि जब जानवर की सांस की नाली में जाता है जानवर फड़क के उसी वक्त मर जाता है और सांस नहीं आती उसको। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। और क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनके जानवर अक्सर दाने में डाल के नहीं खाते, अगर दाने में डाल के खा रहे हैं तो भी मसला नहीं है, लेकिन पिलाएंगे और जब धूप में बांधेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है आप लोगों का वो ये होता है कि ऑयल देना किस टाइम है। तो सबसे आसान तरीका है, गर्मियों में ऑयल आप देंगे इनको दोपहर के वक्त। दोपहर से मेरा मुराद है कि जब धूप अच्छी तरह से निकल आए, जैसे सुबह 10 बजे से लेकर आप दोपहर में 2 बजे तक के दरमियान इनको किसी भी टाइम दे सकते हैं ऑयल। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि यार चारे के पहले दें चारे के बाद दें। देखें, इसका क्या होता है कि हर जानवर का मैदा अलग हिसाब का होता है, तो आपको उसके मैदे के हिसाब से देना होता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सुबह में वंडा कराते हैं उनको 9 बजे 8 बजे, तो आप उनको आराम से 11 बजे तक 10 बजे तक दे दें, 1 घंटे बाद। और इसी तरह से आप अगर दाने से पहले देना चाहते हैं तो 1 घंटे पहले दाने से दे सकते हैं। बस याद रहे कि इतना नहीं दें कभी भी कि बकरे को मोशन हो जाए या उसका पेट ख़राब हो। सही है। दूसरी चीज़ कि लोग पूछते हैं कि यार हैदर भाई समझ नहीं आ रहा कि दोस्त पूछते हैं कि हैदर भाई स्टार्ट में कितना देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखें स्टार्ट में तो सबसे कम दिया जाता है। देखिए मेरे पास है 50 ml की सिरिंज, 50 cc कहलाता है। cc क्या होता है मैं आप लोगों को ये बता दूं, अक्सर मैं अपनी वीडियो में cc बोलता हूं तो आप लोगों को समझ नहीं आता। क्यूबिक सेंटीमीटर cc होता है और मिलीलीटर जो होता है ये अपना ml होता है। अब क्या है, ये जो इज इक्वल है बिल्कुल, cc बोलने या ml बोलने कोई फ़र्क नहीं होता। सही है। तो आप शुरू करेंगे 5 cc से इसको देना। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, अब ये 50 cc की सिरिंज है मेरे पास। अब मैंने इसको ले लिया है, ये देखें, ये देखें 5 देखें बिल्कुल 5 है मेरे पास, 5 ml मैंने लिया है। सही है। अब इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा 10। अब ये 10 ml हो गया है, 10 cc हो गया है। सही है। तो इस सबसे पहले तो दोस्तों देने का तरीका ये है कि आप इनको एक दिन दें 5 cc, अगर पहली दफ़ा दे रहे हैं आप। सही है। और छोटे अगर बच्चे हैं 3 महीने बाद से स्टार्ट करें, ज़्यादा बेहतर है ये। सही है। 3 महीने पहले से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कम कम 1-1 cc दे दें उनको, ताकि उनका गला तर रहा है और उनको आदत रहे इसकी, मैदा मजबूत रहे। लेकिन अगर 3 महीने से ऊपर के बच्चे हैं तो आप उनको 5 cc से स्टार्ट करें देना, फिर हफ्ते में 2 बार दें 5 cc। फिर देखें उनका मैदा तो ख़राब नहीं हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इस वक्त मैं आपको, अगर उनका मैदा ख़राब नहीं हो रहा तो आप उनको एक और देखे, फिर हफ्ते में 3 दिन कर दें मिसाल के तौर पे। सही है। लेकिन देना 5 cc है। उसके बाद जब आपने देखा हफ्ते में, पूरे हफ्ते मैंने 5 cc 3 दफ़ा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपने उस 5 cc को आहिस्ता से बढ़ा के 10 कर देना है और फिर भी उसको इसी तरह से 3 दिन देना है। सही है। ऐसे करते 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 हफ्ते महीने गुजरेंगे आपके, तो आपका बकरा आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितने ml पे जाके रुकेगा। कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि उसको मोशन हो जाएंगे या इस तरह का कुछ होगा, तो ऑयल ज़्यादा हो रहा है उसका। तो इसका मतलब है कि आप उसको एक 20 cc पे जाके बकरे रुक जाते हैं, अच्छे बकरे होते हैं। फिर कोई 30 cc पे, कोई 40 cc पे भी रुकता है बकरा। सही है। तो इसका तरीका ये, इस तरह ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। ऐसा नहीं करेंगे एक साथ ही सारा आपने कोशिश करके और पूरा एक साथ ही 10 ml या 20 cc जो है उसको पिला दिया, उसका आप बैठे हुए यार मोशन लग गया, अदरवाइज क्या करें। सही है। ये चीज़ का थोड़ा एहतियात रखनी है, आपने जज्बाती नहीं होना है बिल्कुल भी। और गर्मियों में सबसे बेस्ट टाइम है ये तेल देने का। सही है। अगर आपसे कोई बोलता है गर्मियों में सरसों का तेल नहीं दिया जा सकता,
तो बिल्कुल गलत बोलता है। मस्टर्ड ऑयल जो है गर्मियों में बेस्ट है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसको दिया जाता है सुबह के वक्त। इसकी देने की ख़ास तौर से वजह यह है, एक तो इसका तासीर ठंडी होती है और धूप लगाएं बकरे को देने के तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट के लिए धूप में बांधें उसको, सही है। दूसरी चीज़ कि जब आप इसको बांधेंगे और पिलाएंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, आपकी खाल में बकरे की शाइन आएगी। जब आपका बकरे में दूर से देख के बंदा बता देगा यार ये तेल पीता है बकरा, तो आपको मज़ा आएगा फिर। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग एक काम तो करते हैं, मैंने अक्सर एक बात बताई है आपको, जब भी आप बकरे को तेल पिलाएं ना तो अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लेके उसकी सींगों में और उसकी नाक पे लाजमी लगा दें, सही है। तो सींगों में उसकी सींगों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़ कि उसकी सींगों में जो दरारें पड़ जाती है ना, खुश्की आ जाती है, वो खुश्की नहीं आएगी सींगों में। और अपना नाक पे लगाने से क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें जो होता है बकरा खाता नहीं है, तो वो इंशाल्लाह खाना शुरू कर देगा। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है जो मैंने उस्तादों से सुना है, तो मैंने बोला आप लोगों को ही बताऊं मैं। तो दोस्तों ये थोड़ा तरीका है तेल देने का। गर्मियाँ बेस्ट है सरसों के तेल के लिए, कोई कुछ बोले आप दें, बेफिक्र हो गए दें। एक और फॉर्मूला बताऊँगा मैं जल्दी सरसों के तेल का गर्मियों में, बकरे को ऐसा फुलाएगा कि मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। थोड़ी गर्मियाँ तेज़ हो जाए ज़रा, और अभी तो जैसे बारिश का मौसम हो गया कराची में, ऐसे मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किस किस जगह या इंडिया में किस किस जगह बारिश हो रही है, लेकिन कराची में इस वक्त बारिश का मौसम हो गया है। तो कुछ अर्से में जैसी गर्मी तेज़ पड़ती है, थोड़ा सा 15-20 दिन में, 1 महीने बाद तो आपको बताता हूँ फार्मूला भी। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी टॉपिक में। मैं हूँ आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार, बस यही चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए आपसे। और आपको पता है सब्सक्रिप्शन के बदले आपको एक गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट क्या है, मेरी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जो फ्री में मिल रहा है वो अच्छा होता है। दूसरी बात, कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दिएगा, और जो बताना चाहते हैं कमेंट में बताएं, जो पूछना चाहते हैं पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लाइक करें वीडियो अच्छी लगे तो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। हाँ, आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़।